नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर एनवेलप, सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड क्रोमेटिन नेटवर्क एंड फोर्थ न्यूक्लियोलस। सो फर्स्ट न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए एक एनवेलप प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो एनवेलप है ये 2 मेम्ब्रेन्स की लेयर होती है, 2 मेम्ब्रेन से ये बना होता है। इनमें से अंदर की तरफ जो होती है दैट इज इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर इज आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच का स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इससे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इससे इसकी अपीयरेंस होती है रफ। साथ में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस रहती है, यानी इसके साथ अटैच्ड होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसकी अपीयरेंस होती है स्मूथ। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इनर एंड आउटर दोनों मेम्ब्रेन से होता हुआ है, इनमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। ये पोर्स क्या हेल्प करते हैं, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इससे होकर कोई भी मटेरियल है वो सेल के अंदर एंटर कर सकता है, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकता है, न्यूक्लियस के बाहर जा सकता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर होता है साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करते हैं जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो। अब जो एमआरएनए इसके अंदर बन गया, न्यूक्लियस के अंदर जो एमआरएनए बना या जो राइबोसोम्स की यूनिट बनी वो इन पोर्स से होकर बाहर साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं, और साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोटाइड्स बने या राइबोसोमल प्रोटीन्स बने ये सारे इससे होकर एंटर कर जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। सेकेंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कहते हैं, और न्यूक्लियो सेप या न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं। इसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जो जेल लाइक होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसी होती है ये, ट्रांसपेरेंट होती है एंड सेमी सॉलिड होती है, पूरी सॉलिड नहीं होती, जेल लाइक है, यानी कैसी है ये, सेमी सॉलिड है। इसमें फिर होता है मेन चीज़ क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, प्लस न्यूक्लियोलस एक और स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है। नाउ थर्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये जो फाइबर लाइक नेटवर्क दिख रहा है, थ्रेड लाइक नेटवर्क दिख रहा है, स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क। किससे बना होता है ये, इसके अंदर होता है डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक प्रोटीन्स कौन से, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड थोड़े अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ये मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तभी जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये क्या कर देते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं और बना लेते हैं क्रोमोसोम्स। जैसे ये है अभी, ये कॉइल्ड नहीं है, उतने फाइबर्स ही हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाएंगी और डेंस स्ट्रक्चर्स बना लेंगी जिनको क्या कहेंगे फिर क्रोमोसोम्स। कब, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला हो तब। फोर्थ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, एक साइट है, साइट किस चीज़ की, प्रोटीन तो क्या काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, प्लस मेन साइट ये किसके लिए है, जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। उनमें से जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, उसका सिंथेसिस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो साइट है ये, क्रोमोसोम्स से ही अटैच्ड रहती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसके चारों तरफ। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कब बनेंगे, सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला होगा तब वो क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं। और प्रोफेज स्टेट में कैसे दिखते हैं क्रोमोसोम्स, अपीयर इन द फॉर्म ऑफ 2 डिस्टिंक्ट क्रोमेटिड्स अटैच्ड टू ईच अदर बाय सेंट्रोमियर। कैसे दिखते हैं ये क्रोमेटिड प्रोफेज स्टेज में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ये फर्स्ट क्रोमेटिड्स, ये सेकेंड क्रोमेटिड्स, ये एक सिंगल क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं, कहाँ से, सेंट्रोमियर से। एक स्पेशल प्लेस होता है सेंट्रोमियर, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन।
अब कोई कोई से क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है, एक और जगह प्रेजेंट होती है, उसको कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सैटेलाइट। अब जिनमें ये सैटेलाइट प्रेजेंट होती है उन क्रोमोसोम्स को कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है उसकी पोजीशन के बेसिस पर कितने टाइप्स हो जाएंगे क्रोमोसोम्स की, 4 टाइप्स हो जाएंगे, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो अब टीलोसेंट्रिक जब सेंट्रोमियर कहाँ पे एकदम सिरे पर है, एंड पर, ये बिल्कुल कहाँ पर है, एंड पर है, तब इसको क्या कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर एंड से थोड़ा दूर है तब इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, थोड़ा दूर है, ये डिस्टेंस यहाँ बहुत कम था और ये थोड़ा ज़्यादा आगे इस तरफ खिसक गया सेंट्रोमियर, तब इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। अब जब इसके सेंटर के थोड़ा पास है तब कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, और एकदम सेंटर पे है, दोनों साइड दोनों आर्म्स जो बने वो क्या हैं इक्वल हैं, तब इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। एकदम ही सिरे पर है तब टीलोसेंट्रिक, सेंटर में है तब मेटासेंट्रिक, एंड के पास है तब एक्रोसेंट्रिक, और सेंटर के पास है तब सब मेटासेंट्रिक। डायग्राम ये अच्छे से डायग्राम में शो नहीं किया हुआ है डिफरेंस, इसके लिए अलग से डायग्राम सेंड कर देंगे कल, जब सारे डायग्राम सेंड करेंगे तो इसको यहाँ से ड्रॉ मत करना। नाउ माइक्रोबॉडीज़, अब लास्ट जो ऑर्गेनल है जिसकी स्टडी करना है वो है माइक्रोबॉडीज़। क्या होती हैं, स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स होती हैं, छोटी स्फेरिकल राउंड शेप्ड वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनके चारों तरफ, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती हैं एंड एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। मेनली कितने टाइप्स की होंगी, ये 2 टाइप्स की, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जिनमें मेनली कौन से कैटालिसिस हैं। क्या काम करते हैं ये, पेरोक्साइड को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, बायोसिंथेसिस का नहीं, इन पेरोक्साइड कन्वर्जन। ठीक है, अब जो बॉडी में किसी भी रीजन से क्या बन गए, पेरोक्साइड्स बन गए, ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कब कहेंगे अपन, जब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो इक्वल है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यानी ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो है ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है स्लाइटली, इसलिए इसका कन्वर्जन ज़रूरी होता है कि इसको कन्वर्ट कर दें किसी अदर मॉलिक्यूल्स में, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, वाटर एंड ऑक्सीजन में, कहाँ पर, पेरोक्सिसोम्स के अंदर। तो पेरोक्सिसोम्स क्यों कह रहे हैं इसमें इसको, क्योंकि ये जो पेरोक्साइड्स है उसके कन्वर्जन का काम कर रहा है। तो H2O2 पेरोक्साइड ये कन्वर्ट हो जाएगा, H2O2 पेरोक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस O2 में। अब H2O2 बनता कब है, कैसे बनता है, तो सेल ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसके टाइम पर बन जाता है, जो कि टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है बॉडी के लिए, इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो एंजाइम्स हैं, जो कैटालाइसिस एंजाइम्स हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको वाटर में एंड ऑक्सीजन में। नाउ ग्लाइकोसिसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसी प्लांट सेल्स जिनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और फैट को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ऐसे ही एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी लिपिड को किसमें चेंज कर दिया इन्होंने, सुक्रोज में। काइनेटोकोर्स क्या है, द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन ईदर साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर्स पढ़े थे, सेंट्रोमियर थे, ये क्रोमोसोम था, एक क्रोमेटिड सेकेंड क्रोमेटिड, ये बीच से अटैच्ड हैं सेंट्रोमियर से, इनके साइड पे दोनों सिरों पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, इन प्रोटीन्स को कहते हैं काइनेटोकोर्स।